नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जानते हैं राधा रानी के बारे में छोटी सी प्रचलित पौराणिक कथा। आइए जानते हैं। राधा अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वृषभानु जी को किसी तालाब में कमल के फूल के बीच में एक कन्या लेटी हुई मिली, जिसे वो अपने घर लेकर आ गए। राधा रानी को वो अपने घर तो ले आए, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रही थी, जिस वजह से वृषभानु जी बहुत परेशान हुए। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के बाद सबसे पहले कृष्ण जी को ही देखना चाहती थी, इसलिए दूसरों की लाख कोशिशों के बाद भी उन्होंने तब तक आंखें नहीं खोली जब तक कि उनकी मुलाकात कृष्ण जी से नहीं हो गई। बाल्यावस्था में जब उनकी मुलाकात कृष्ण जी से हुई, तब जाकर राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। पद्म पुराण के अनुसार एक बार राधा रानी के पिता वृषभानु जी यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे, तभी धरती की कोख से उन्हें एक बच्ची प्राप्त हुई, जिनका नाम राधा रखा गया। कहते हैं कि वृषभानु जी को जिस दिन राधा मिली थी, उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, इसलिए ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। कहते हैं जो व्यक्ति राधा अष्टमी का व्रत रखता है, उसके जीवन में सब प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। साथ ही साथ ब्रह्मावेवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है, क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है, कहिए वे वेद कन्या है या देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है। इस प्रकार पूछने पर नारद जी की बात सुनकर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, एक मुँह से मैं अधिक क्या कहूँ, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे स्वामी, कुलीन, स्वादिचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भ्राया श्रीमती श्री कृतिका थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महान लक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूप तथा मापति वृद्धा भी थी। उनके ही घर में सुभद्रा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी ने राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य है उनको बताइए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिम मुख स्थापित करके ध्यान पदा आदि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा शांतचित्त होकर उनकी पूजा करें। इस प्रकार राधा रानी बहुत ही अधिक प्रसन्न होती है। तो इस प्रकार मैंने आपको ब्रह्मावेवर्त पुराण की और श्री कृष्ण भक्ति के अवतार के देवर्षि नारद ने किस प्रकार क्वेश्चन किया और किस प्रकार उन्हें उत्तर मिलता है, इसके बारे में बताया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।